नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। डोईवाला से लेकर रायवाला तक बन रही इंटीग्रेटेड सिटी प्रोजेक्ट पर हरीश रावत ने सरकार की कार्यशैली पर मनसा और इस दौरान तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने इस दौरान इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमालय राज्य के मुताबिक ये टाउनशिप नहीं है, सरकार केवल काल्पनिक बातें कर रही है। स्थिति ये है कि डोईवाला में किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र खत्म हो जाएगा, जिससे उन्हें काफी नुकसान होगा। इसके साथ ही चीनी मिल पर भी संकट गहराएगा, जिससे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड सिटी से डोईवाला, हरिद्वार, रायवाला आपस में जुड़ेंगे, लेकिन इससे देहरादून की ग्रीनरी समाप्त हो जाएगी। इस बड़े शहरीकरण से समस्याओं का अंबार लगना स्वाभाविक है। का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये सरकार लागू करने के लिए कृतसंकल्प है। मार्कम ग्रांट से लेकर के हमारे नागरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, और उधर बराब फार्म में जहाँ की जमीन भूमिहीनों के लिए और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है। तो ये अपने चहेते या अपने उन आकाओं जिनके धन से भारतीय जनता पार्टी समृद्ध है, जिनके हितों के वो संरक्षक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस कंसेप्ट को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। और उधर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विवादों का हमेशा गहरा नाता रहा है। उनके नाम पर एक विवाद थमता भी नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। अब प्रदेश के शहरी विकास मंत्री के साथ फोन पर उनकी बातचीत की वायरल वीडियो पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ निजी बातचीत का वीडियो जारी करना पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने ये सब करके उनके साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हरक सिंह कार में कहीं जा रहे हैं। इसी दौरान वो फोन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात करते हैं। वीडियो में हरक रावत और मंत्री अग्रवाल से कई बातें कर रहे हैं। इस दौरान हरक ने बारिश को देखते हुए IDPL में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के लिए भी टिप्स दे रहे हैं। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास ख़त्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। उधर उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड़ में रहती है, न कि कांग्रेस की तरह कि जब चुनाव का वक्त आता है तभी वो जनता के बीच दिखाई दें। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता फिर से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का मन बना चुकी है। विरोधियों को डर है कि यदि इस बार भी नरेंद्र मोदी पीएम बने तो भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही लालू यादव को जेल हुई और सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता जमानत पर हैं। एक बहुत अनोखी पहल करी है उत्तराखंड सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, कि हम उत्तराखंड में एक पहली स्टेट है जो गौशालाओं के लिए प्रतिदिन प्रति जानवर 80 रुपये प्रति जानवर देने की हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया है। उसी के साथ साथ जो हमारे DMs हैं, हमने उनको अधिकृत कर दिया है नई पॉलिसी में कि कोई भी सरकारी ज़मीन
अगर कोई समूह, महिला समूह, युवा समूह या कोई NGO अगर गौशाला बना के काम करना चाह रहा है तो उसको हम सरकारी ज़मीन उसको गौशाला के यूज़ के लिए देंगे और उसमें जो शेड वेड बनना है उसमें सरकार अपना योगदान देगी और प्रतिदिन प्रति जानवर को 80 रुपये दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि उसमें जितने भी जानवर होंगे वो निराश्रित पशु होंगे जो सड़कों पर हैं। हम सड़कों से पशुओं को उठा के उनकी गौशालाओं में रखेंगे ताकि उनको भी घर मिल जाए और जो सड़कों पे ये पशुओं से नुकसान हो रहा है, फसलों का जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको उससे भी। और उधर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में 60 दिनों की एक यात्रा निकालने जा रही है। अपनी 60 दिनों की इस यात्रा में कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर योजना को लेकर जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि अपनी 60 दिनों की इस यात्रा में कांग्रेस जनता को जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रदेश सरकार की नाकामी गिनाएगी, वहीं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना की खामियों को जनता के बीच में रखेगी। और इस यात्रा में 10 दिन राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस की यात्रा में निशाना साधा और उनका कहना है कि कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। एक योजना जो सैन्य अधिकारियों से पूछकर शुरू की गई, उस योजना में सैन्य अधिकारी सवाल खड़े नहीं कर रहे और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है जो सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस पे मुद्दे नहीं है। अग्निवीर योजना का अगर इंप्लीमेंट भारतवर्ष के अंदर हुआ है तो प्रत्येक सैन्य क्षेत्र के अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद किसी भी सैन्य अधिकारी ने इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया, ना पूर्व सैनिकों ने प्रश्न खड़ा किया और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी 25% का पक्ष था, 50% सरकार करने जा रही है, 50% लोगों को बस लिया जाएगा और उसके बाद बाकी लोगों को एक ऐसी धनराशि दी जाएगी जिससे अपना कारोबार कर सकता है। राज्य सरकार की नौकरियों में, केंद्र सरकार की अन्य नौकरियों में प्राथमिकता देने का विषय है। एक प्रकार से रोजगार के अवसर से जुड़ा हुआ विषय अग्निवीर है। और उत्तराखंड के अंदर तो पिछले वर्ष अभी तो ट्रेनिंग में चल रहे हैं, तो जिस विषय को अभी ट्रेनिंग में होने के बाद सेवा में जाना है, अभी से प्रश्न खड़ा करना, ये उत्तराखंड के रोजगार पर कांग्रेस प्रश्न खड़ा करने का काम कर रही है। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, सब गांव-गांव जाकर, क्षेत्रों में जाकर जो युवा साथियों को भी समझाएंगे और इस प्रकार का जो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड विरोधी जो कार्यक्रम लेकर कांग्रेस चल रही है, यहाँ के युवाओं के विरोध में जो कार्यक्रम लेकर कांग्रेस चल रही है, उसका जवाब उत्तराखंड की जनता देगी। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान यूसीसी की चर्चा को लेकर उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो बीजेपी सरकार के मुखिया जब भी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं, यूसीसी की चर्चा गर्म होने लगती है, जबकि हकीकत ये है कि उत्तराखंड का यूसीसी वर्तमान में त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि न तो केंद्र से यूपी से लागू करने की अनुमति राज्य को मिली है, ना ही राज्य सरकार के पास यूसीसी की अंतिम रिपोर्ट आई है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो लागू कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी तब आएगा जब केंद्र में पीएम मोदी यूसीसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आज त्रिशंकु बना झूल रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। हर बार जितने बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दरबार में जाते हैं हाजिरी लगाने, उतने बार यहां मीडिया के द्वारा एक गुब्बारा फुलाया जाता है कि वो यूसीसी पर चिंतन मंथन करने गए हैं, मंत्रणा करने गए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमोली हादसे के बाद हाईकमान से अच्छी खासी फटकार लगी है। यहां उत्तराखंड भाजपा की जो इन हाउस फाइटिंग है, उसमें धामी के जो भाजपा के दुश्मन हैं वो उनकी जड़ें उखाड़ने पर उतारू हो रखे हैं चमोली के करंट वाले हादसे के बाद से। तो धामी जी टटोलने गए थे दिल्ली की मैं कितने गहरे पानी में हूं, अभी भी मैं अमित शाह और मोदी की गुड बुक्स में हूं या नहीं हूं, और यहां चला दी गई कि धामी यूसीसी पर चर्चा करने गए हैं। न नौमन तोय तेल होने वाला है, न राधा नाचने वाली है, इसलिए क्योंकि पिछली बार ही धामी के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानों से यह साफ हो गया था कि यूसीसी के मामले में कम से कम उत्तराखंड तो
अब बैकफुट पर है और ड्राफ्ट अभी तक अगर धामी जी को नहीं मिला तो पब्लिक डोमेन में आने की तो बात ही भूल जाइए। ड्राफ्ट बनाने वाली समिति कहती है कि हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार है, फिर वो धामी के बजाय कौन सी गली में या कौन से पाताल लोक में वो ड्राफ्ट चला गया, जो अभी तक न विपक्ष को हाथ लगा है, न मीडिया को और न ही मुख्यमंत्री को। तो ऐसे में बात साफ है कि ये श्रेय लेने की होड़ है और यूसीसी लाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री स्वयं लेना चाहेंगे। कम से कम पुष्कर सिंह धामी को तो उसका श्रेय लेने नहीं देंगे। ऐसे में सिर्फ उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बनाया जा। और उधर पहाड़ों की रानी मसूरी के विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान जॉर्ज कॉलेज में 50वीं जैकी मेमोरियल फुटबॉल की महाकुंभ का आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी द्वारा विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। बता दें कि 1972 में स्वर्गीय जैकी गुप्ता द्वारा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, जो कि सेंट जॉर्ज कॉलेज के ही छात्र रहे थे और नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे। वो एक शानदार प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनके आकस्मिक निधन के बाद उनके कॉलेज और परिवार वालों ने उनकी स्मृति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी आगे बढ़ करके भारतीय टीम का हिस्सा बने और हमारे देश के लिए खेल करके अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करें। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल एंड पूरी टीम को कि उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे हो रहा है। और उधर मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी मानते हुए कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ममता हालदार ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई। अब डबल इंजन की सरकार है, पर इस तरह की घटनाएं आए दिन क्यों हो रही हैं? इसके लिए हम लोग महिलाएं लोग और जेंट्स लोग सभी लोग मिलकर मणिपुर के लिए जो है वो पुतला फूका गया है। वहाँ जो आज 4 महीने से जल रहा है, मणिपुर जल रहा है और लोगों को घर से भगाया गया है, लोगों को मार दिया गया है और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसी के लिए हम लोग महिला लोग और जेंट्स लोग सभी लोग मिलकर हम ये पुतला फूक रहे हैं। जो 4 महीने से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड में परिवहन विभाग ई रिक्शा चालकों पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि चालक कहीं भी अपना वाहन खड़ा कर सवारी भरने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार की माने तो उनका कहना है कि देहरादून शहर और अन्य शहरों में भी ई रिक्शा से काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। ये मुख्य मार्गों पर भी चलने शुरू हो चुकी हैं और जिसके कारण अन्य ट्रांसपोर्ट के साथ भी ई रिक्शा का संचालन काफी परेशानी खड़ा करता है, जिसके लिए परिवहन विभाग ई रिक्शा के लिए प्लान बनाने जा रहा है, जो कि देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में लागू किया जाएगा। इसमें ये निश्चित किया जाएगा कि जो ई रिक्शा हैं उनका संचालन मुख्य मार्ग पर किसी भी हालत में ना हो और ऐसे ई रिक्शा जिनका आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है उनका संचालन उन्हीं वाहन स्वामी द्वारा किया जाए जिनके नाम रजिस्ट्रेशन किया गया है कि ये आप हमारे देहरादून शहर और अन्य शहरों में ये बड़ी समस्या आ रही है कि ई रिक्शा जो मुख्य मार्गों पर चलने शुरू हो रहे हैं या कोई प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी हो रही है और साथ में अन्य जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके साथ विवाद भी हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा एक एक ई रिक्शा के लिए प्लान बनाया जा रहा है, जो कि देहरादून, हरिद्वार शहर और ऋषिकेश के लिए बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ई रिक्शा है उनका संचालन मुख्य मार्गों पर किसी भी दशा में ना किया जाए और ऐसे ई रिक्शा जिनका कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया उनका संचालन
उन्हीं वाहन स्वामियों द्वारा किया जाए जिनको कि वो ई रिक्शा दिया गया है। तीसरा, कोई ई रिक्शा जिसका कि टैक्स या फिटनेस खत्म है उसके खिलाफ प्रवर्तन की है। उसके साथ ही कई जिलों में आपदा आ गई तो कई जिलों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसको देखते हुए सीएम धामी ने अपने मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर आम लोगों की मदद करने के साथ ही स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी के इस निर्देश पर प्रदेश के मंत्रियों पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा कि खुद सीएम धामी ने सभी मंत्रियों को कह रखा है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं। इसके बाद भी कई मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मंत्री सीएम धामी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में जैसे ही मानसून ने दस्तक दी उसके साथ ही प्रदेश की सड़कों की हालत भी खस्ता हो गई है। स्थिति ये है कि प्रदेश भर की सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। वहीं सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या प्रदेश में लगता है कि डबल इंजन की सरकार है? डबल इंजन का फायदे की जगह नुकसान हुआ है। आज सेंट्रल में हमारे कई फंड रुके हुए हैं। आज ऐसा लगता है कि गड्ढों में ही सड़क है। डबल इंजन के जो फायदे होने चाहिए थे, फायदा न हो गया, वो नुकसान हुआ है। सेंटर में बहुत सारे फंड्स हमारे रुके हुए हैं और डबल इंजन की सरकार जो है नीचे के इंजन को कुछ दे नहीं रही है। दूसरा, एक ऐप निकाला था इन्होंने, ये राजमार्ग की तो बात आपने करी, पर जो गड्ढा मुक्त ऐप निकाला उसके क्या हालात है? कोई सड़क ऐसी है जो सड़क है? हमको लगता है गड्ढे पे सड़क है या सड़क पे गड्ढा है, यही कंफ्यूजन हो गया कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पे गड्ढा है। उधर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले रामनगर में बढ़ते नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग करते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों ने एसडीएम गौरव चटवाल को ज्ञापन सौंपते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। प्रदेश प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि रामनगर में बढ़ता नशा एक अभिशाप बन चुका है। नशे के बढ़ते कारोबार के चलते कई युवा इसकी चपेट में आ गए हैं, तो वहीं गली मोहल्ले में अवैध रूप से बिक रहे नशे के कारण नशेड़ियों के आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बहुत बुरी तरह से नशा फैल रहा है। एक नशा अभिशाप की तरह है और पूरे समाज को अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। इसीलिए हमने समाज को जागरूक करने के लिए, पूरे शहर को जागरूक करने के लिए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने एक जागरूकता पथ यात्रा निकाली और यहाँ पहुंचकर हमने माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय को ज्ञापन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कई ऐसी छोटी दुकानें हैं जिनमें केवल गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जैसी तमाम चीजें बेची जाती हैं। इन दुकानों का संचालन करने वाले सरकार के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से नाबालिग बच्चों को भी ये सभी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका संज्ञान लेकर जल्द ही जिला प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार ऐसी दुकानों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा जहां 18 साल की आयु से कम लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इन सभी संचालकों पर चालानी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। उधर दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति ने गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता कप का आयोजन किया है। ये प्रतियोगिता 18 दिन तक चलने वाली है। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, काशीपुर, रामपुर के साथ 16 टीमों ने भाग लिया है, जिसका आज फाइनल मैच नेपाल और हल्द्वानी के मध्य शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें नेपाल ने हल्द्वानी को 3-1 से परास्त किया और ये मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की है। ये मैच देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचे, जिससे पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। प्रथम विजेता को 21,000 का चेक और ट्रॉफी, वहीं उप विजेता को 11,000 का चेक और ट्रॉफी दी गई है।
आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मंडल मुख्यालय पौड़ी के सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त गढ़वाल द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धरातल पर योजनाओं को गुणवत्ता और समय के साथ पूरा करने के लिए क्षेत्र भ्रमण करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास योजना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारी अपने अपने जनपद क्षेत्र अंतर्गत चल रही योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देहरादून में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती के गले पर चाकू से वार कर उसको घायल कर दिया। इसके बाद अपने हाथ की नस भी आरोपी ने काट ली। आरोपी युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी सिटी देहरादून सरिता डोभाल ने बताया कि बंजारावाला निवासी युवती एक निजी कंपनी में काम करती है, वहीं आरोपी बंजारावाला में एक रेहड़ी की दुकान लगाता है। दोनों के बीच कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरोपी युवती पर शादी का दरअसल दबाव बना रहा था। इससे नाराज होकर के आरोपी ने युवती को घर के बाहर बुलाया और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चलती रही। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने युवती के गले पर चाकू से वार कर दिया और उसको घायल कर दिया। इसके बाद खुद की भी हाथ की नस काट ली। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।